चतुर्थी के अधिष्ठाता देव भगवान गणेश माने जाएंगे। चतुर्थी के दिन, वो भी भाद्र पक्ष की चतुर्थी, इस चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा मोरिया के नाम से उत्सव, उल्लास और उमंग जन समूह में देखने को मिलता है। वो भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारे देव भगवान गणपति मानव मात्र के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। केवल देश में नहीं, विदेशों में भी भगवान गणपति अग्रिम पूज्य स्थान रखते हैं। अब भगवान गणेश जी का चतुर्थी के साथ क्या संबंध है और इस दिन चंद्रमा का देखना निश्चित क्यों माना गया है? कहते हैं कि इस रात को जो चंद्रमा के दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने भी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देख लिया तो उन्हें भी स्यमंतक मणि चुराने का आरोप लगा। पर इसका हम वैज्ञानिक विवेचन करते हैं तो इसका साइंटिफिक रीजन है कि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य प्राण शक्ति का कारक है। ये समस्त सृष्टि पर सूर्य और चंद्र का प्रभाव रहता है। आप देखते होंगे कि समुद्र में चंद्रमा की कलाओं के विकसित और क्षीण होने से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। मन का कारक चंद्रदेव है। सूर्य और चंद्र चतुर्थी तिथि को ऐसी कक्षा पर अवस्थित होते हैं जब मन का कारक चंद्रमा का प्रभाव सीधा मानव के मन पर पड़ता है। और अब विज्ञानी ये भी मानते हैं कि सूर्य में प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, उसके साथ सूर्य में मारक किरणें भी है। विज्ञानी कहते हैं कि सूर्य में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो कार्बन गैस का पुंज है। तो चंद्रमा चौथी कक्षा में जब अवस्थित रहते हैं, उस कक्षा में सूर्य की मारक किरणें सीधी चंद्रमा पर पड़ती है। इसीलिए भी आज की चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषिद्ध माना गया है कि मनुष्य पर उस चंद्र की मारक किरणें ना पड़े, क्योंकि चंद्र सूर्य से प्रकाश लेते हैं और चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए विचार तरंगित होते हैं। उस तरंगित विचारों की अवस्था में व्यक्ति हास्य, विनोद, व्यंग, कटाक्ष इस प्रकार के कर देता है कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है, कलंक का सामना करना पड़ता है। हमारे देवी देवताओं से संबंधित कुछ कथाएं भी इसी प्रकार की कहती हैं। ये तो वैज्ञानिक विवेचन बताया, अगर तो हम शास्त्रों की कथा को जाने तब उसमें भी ऐसा ही था कि चंद्रमा अपनी सुंदरता पर बड़े घमंडित हो रहे थे। गणेश जी का नाटा कद, उनका गजवदन, उनकी छोटी आंखें और मूषक वाहन, ये सब देखकर चंद्रमा ने अट्टहास्य किया, उपहास किया। परिणाम स्वरूप गणेश जी कुपित हो गए। गणेश जी ने श्राप दिया कि जिस सुंदरता पर तुम्हें गर्व है, जिस सुंदरता पर तुम्हें घमंड है, जाओ तुम काले कलूटे हो जाओ। चंद्रमा काले कलूटे हो गए। इतने सुंदर चंद्रमा को काला रंग प्राप्त हो गया। अब दुख पड़ा तो उन्हें स्मरण हो आया कि मुझे क्षमा लेनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और श्रेष्ठ व्यक्ति का हृदय तो वैसे भी उदार होता है, क्षमावान होता है, वो क्षमा कर देते हैं। इसीलिए चंद्र उनकी शरण में चला गया। तब गणेश जी ने उन्हें कहा कि देखो, मेरे मुख से जो निकल गया है वो वाणी तो निकल गई है, उसका कुछ नहीं हो सकता, पर ये हो सकता है कि तुम अपने काले कलूटेपन को धीरे धीरे कम करते हुए 15वें दिन पर तुम पूर्ण सुंदरता को प्राप्त हो सकते हो। और इसी के बाद चंद्रमा क्षय तिथि को प्राप्त होते हैं और पूनम को पूर्ण कला से विकसित होते हैं। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भी भाद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। इसीलिए ही गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन निषिद्ध माने जाते हैं।